दोस्तों, बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तात्कालिक चिंता पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन अगर सियासत की परतों को थोड़ा गहराई से देखें तो बीजेपी की असली चिंता उत्तर प्रदेश बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से लेकर 2019 में बहुमत दोहराने तक बीजेपी की पूरी राजनीतिक ताकत यूपी के कंधों पर टिकी रही। और यही यूपी 2024 में बीजेपी के बहुमत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के खराब प्रदर्शन ने बीजेपी को मजबूर किया कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर सरकार चलाए। और यही वजह है कि अब बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा मंथन यूपी को लेकर चल रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2014 में जब मोदी लहर चरम पर थी और यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब बीजेपी ने 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीत ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 403 में से 325 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन 2024 आते आते हालात बुरी तरह बदल चुके हैं। अब यूपी में वो नारा गूंजने लगा है, यूपी को यह साथ पसंद है। और इसी नारे के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली। बीजेपी 36 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नैरेटिव अब जमीन पर असर दिखाने लगा है। यादव बनाम गैर यादव की जो बाइनरी 2014 से 2017 में काम कर रही थी, वो योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पर लाने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। 2019, 2022 और फिर 2024 हर चुनाव में ये कमजोर और साफ होती गई। योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं और यूपी में डोमिनेंट ओबीसी वर्ग यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, इनके बीच ये धारणा मजबूत होती चली गई कि सत्ता एक जाति विशेष के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस धारणा को ठाकुरवाद के नैरेटिव में बदला और उसमें सफल भी रहे। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जहां बीजेपी को प्रचंड हिंदुत्व की उम्मीद थी, वहीं विपक्ष जातिगत असंतुलन का मुद्दा खड़ा करने में कामयाब रहा। दलितों का एक हिस्सा संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष के साथ जुड़ा। डोमिनेंट ओबीसी का बड़ा हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ा हो गया और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता बन गई। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदलकर कुर्मी समाज से आने वाले नेता को जिम्मेदारी दी, लेकिन ये प्रयोग पहले भी हो चुका है। पिछली बार स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी कुर्मी वोटर पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं टिक पाया। वही 2024 में वही ट्रेंड और मजबूत होता गया। अब बीजेपी के सामने सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए। योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाए रखा जाए या नहीं। योगी को बनाए रखने का मतलब है कि अखिलेश यादव को पीडीए का हथियार खुलकर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और योगी को हटाने का मतलब है कि ठाकुर वोट की नाराजगी का जोखिम उठाना पड़ेगा। हरियाणा का उदाहरण बीजेपी के सामने है, जहां नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति सफल हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रयोग करना कहीं ज्यादा जोखिम भरा है। यूपी में ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य वोटर अभी भी बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ है, लेकिन वोट प्रतिशत में जो दरार दिख रही है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। वहीं बलिया, मऊ, चंदौली और देवरिया जैसी सीटों पर जातिगत कॉन्ट्रडिक्शन ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर यहाँ ट्रेंड विधानसभा चुनाव तक पहुंचा तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। बीजेपी यह भी जानती है कि अब विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते। अखिलेश यादव 2017 में विकास की बात करते रह गए और हार गए। 2024 में उन्होंने सामाजिक न्याय और पीडीए को आगे किया और जीत हासिल की। और आज बीजेपी जिस सबसे बड़ी दुविधा में है वो ये है कि कौन सा जोखिम कम है, योगी को बनाए रखकर डोमिनेंट ओबीसी को दूर करना या योगी को हटाकर सर्वण वोटर की नाराजगी मोल लेना। यूपी बीजेपी के लिए इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया तो दिल्ली की सत्ता बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि मकर संक्रांति के बाद का समय बीजेपी के लिए निर्णायक माना जा रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस रास्ते पर चलती है, योगी आदित्यनाथ के साथ या योगी आदित्यनाथ के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि केंद्र की सत्ता में कौन बैठेगा।